हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 जो कर रहे थे, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, पिछले वाले वीडियो में अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने उसमें सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा का पूरा हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन को पढ़कर आना, सॉल्व करके आना। आई होप ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। एक्सरसाइज 10.2 हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, सर्कल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। तो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, तो एक पॉइंट है ए जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो जो लेंथ है टेंजेंट की इज 4 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालना है, तो काफी आसान सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल तो मुझे इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो एक सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, तो सर्कल आपका एक ये है। ठीक है, एंड लाइंस भी तो बनानी है। तो एक पॉइंट है ए जो बाहर की तरफ है और एक टेंजेंट है। ठीक है, तो बाहर की तरफ का पॉइंट है और एक टेंजेंट है, तो हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, एंड डिस्टेंस है सर्कल का सेंटर से भी। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली बन रहा है। इस ट्रायंगल को भी हम पूरा, ठीक है, इस पूरे को बना लेते हैं हम। ओके, आपको क्या बोला गया था, ये पॉइंट ओ और बाहर एक पॉइंट है ए जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम दी सेंटर, और टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। और आपको पता है रेडियस से जो कोई भी टेंजेंट होता है जिसपे भी टच करता है वो 90 डिग्री पे बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका हमेशा। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या निकालना है, रेडियस। तो हम इसको लाइक पी लेट कर लेते हैं, तो आपको ओपी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से आप आराम से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो इसमें सॉल्यूशन होगा क्या होगा, आपका दिया हुआ है ओ ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और आपका ए पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल ओ पी ए जो है वो आपका 90 डिग्री का होगा। क्यों? आपकी थ्योरम से, थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि जो रेडियस है एंड टेंजेंट जो है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये आपकी थ्योरम कहती है। मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, वरना मैं पहले अभी तक थ्योरम 1 थ्योरम 2 लिख रही थी, अब से ये मैंने लिख दिया। ठीक है, कि एंगल ओपी जो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका क्या आ जाएगा, आपको ओपी निकालना है। ओपी इज इक्वल्स टू रूट आपका ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है और आपको हाइपोटेन्यूज में से बेस माइनस करना होगा। रूट ओ ए है आपका 5 का स्क्वायर, ए पी है आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 जो 25 माइनस 16 विच इज 9। तो आपका ओ पी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो ओ पी यानी रेडियस आपका वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आपका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये हमारा, हमने फटाफट से क्वेश्चन को कर भी लिया है। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट, इसको पढ़ो पहले तो थोड़ी देर, ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इसको। वीडियो पॉज करो, थोड़ी देर सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने बताया क्या होता है, जिनका सेम सेंटर होता है, ठीक है, एक ही सेंटर से, बस रेडियस उसका अलग हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बाकी सेंटर सेम होता है आपका, ठीक है। तो उसको पढ़ो थोड़ी देर और सॉल्व करो उसको, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो ट्राई किया सॉल्व करने का। सो क्या बोला गया कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बड़ा है 5 सेंटीमीटर का सर्कल और उसी में ही 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, ऑफ द लार्जर सर्कल की विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा था कि एग्जाम्पल में कि जब आपका एक छोटा सर्कल अंदर था और एक बाहर का बड़ा सर्कल था, ठीक है, वो उसके अंदर की जो कॉर्ड थी वो एक छोटे वाले सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट का काम कर रही थी, बाहर वाले सर्कल के लिए तो एक कॉर्ड है, लेकिन अंदर वाले सर्कल के लिए ये एक तरीके से टेंजेंट थी। तो आपका जो यहाँ पर रेडियस था वो इस पे परपेंडिकुलर बन रहा था। और इससे हमने एक चीज और फाइंड की थी कि ये जो रेडियस होता है, मतलब लाइक जो ये परपेंडिकुलर है, ये इस कोड को बाइसेक्ट भी कर रहा था। ये चीज हमने वहां पे प्रूफ की थी, ठीक है। तो अब देखो आपने वो क्वेश्चन किया तो आपको एक लर्निंग हमेशा याद रहेगी कि जैसे जब भी कोई ये बड़ा और छोटा सर्कल आता है तो उसमें जो छोटा वाले सर्कल का टेंजेंट बनता है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हम इसमें भी उस चीज को थोड़ा बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बड़ा वाला सर्कल है 5 सेंटीमीटर, एक छोटा वाला सर्कल है 3 सेंटीमीटर का और एक कॉर्ड है, और सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी शेप बना लेते हैं हम लोग। एक सर्कल तो आपका बड़ा सा बनेगा, ठीक है, और इसी में ही एक छोटा वाला सर्कल भी बनेगा, ठीक है। ये आपका एक छोटा वाला सर्कल हो गया। और इसमें शेप्स में जाएंगे और ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया O, इसको बड़ा कर देते हैं, बस 2 सेंटर है, एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का है और एक कॉर्ड है, ठीक है। तो हम इसको मेंशन कर देते हैं कि लाइक ये PQ आपकी कॉर्ड है और जो ये यहाँ पे मीट कर रहा है, हम इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं R, ओके। सो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो इस फिगर में, इन द गिवन फिगर फिगर में जो PQ है, कॉर्ड है आपकी लार्जर, में थोड़ा मेंशन कर देते हैं कि PQ जो है आपका, PQ इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle at R, ठीक है। तो आपका इस फिगर में जो PQ है वो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की, जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को R वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये जो आपका ये तो सेंटर हुआ, सेंटर से कोई भी जो डिस्टेंस आएगा बेसिकली वो तो आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मैं इसको अगर ड्रॉ करूं तो लाइक, अब ये सीधा ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है, ये आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा इससे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। और ये आपका OP क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और OQ क्या है, ये भी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, एंड OR जो है आपका छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो आपका OR 3
OP और OQ क्या है, 5 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि वी हैव आपका OP तो OQ के बराबर ही है, रेडियस है। OP इज इक्वल्स टू OQ 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर इसका रीजन लिख दोगे कि रेडियाई है, 2 है, तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ठीक है, तो रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, एंड आपका OR क्या है, 3 सेंटीमीटर। इसका क्या लिखोगे आप, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, सो रेडियस है आपका स्मॉल सर्कल का 3 सेंटीमीटर और रेडियाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपका जो PQ है टेंजेंट हो रहा है स्मॉलर सर्कल के लिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। ये बात भी मैंने आपको इसमें बता दी, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि सिंस आपका PQ है इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, तो आपका जो OR है वो परपेंडिकुलर है PQ के, का PQ के परपेंडिकुलर है। थ्योरम से हम किसको कह सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे। तो लाइक आप देखो, इन ट्रायंगल OPR और जो दूसरा ट्रायंगल है OQR, इन दोनों ट्रायंगल में देखो आपका जो एंगल है ORP इज इक्वल्स टू एंगल है ORQ के। ठीक है, ORP आपका ORQ दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका रीजन लिखोगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, आपका OR तो कॉमन ही है OR। ठीक है, ये चीज आपकी कॉमन। और तीसरी चीज आपकी OP बराबर है OQ, रेडियस है वो तो सेम सर्कल का। ये तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो रेडियाई है आपका सेम सर्कल का, तो इस वजह से जो आपके ये ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो दैट इम्प्लाइज आपका जो ट्रायंगल OPR है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल OQR के। ठीक है, कैसे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी से आप ये कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो इसी के हिसाब से आपका जो PR है वो बराबर आ जाता है RQ के CPCT से, बाय CPCT। ठीक है, तो आप पहले लिख लो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है मैं आपको एंड में भी समझा दूंगी कि क्या है। सो इन ट्रायंगल देखो, अभी हमने करा भी क्या है, इन दोनों ट्रायंगल OPR और OPR और OQR, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा RHS से कि आपकी एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, तो RHS आप पढ़ चुके हो, RHS कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट वाले चैप्टर्स में 9th क्लास में। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको पता है ये चीजें। सो ये आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, एंड PR इज इक्वल्स टू RQ हमने CPCT से कर लिया। ठीक है, तो हम इसके आगे, वैसे तो हमने ये PR और RQ ये जो हमने करा है, ये हमने पिछले एग्जाम्पल में भी हमने एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन करा था, जिसमें जो छोटा वाला सर्कल होता है आपका वो जो टेंजेंट है उसके लिए, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। हमने वही चीज यहाँ पर भी करी है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके करी है, वहाँ पे भी हमने कुछ दूसरा मेथड से करा था, इसमें हमने सिमिलर प्रूफ करके उनको करा था, बट यहाँ पर हमने ऐसे करा है। ठीक है, तो आप वो वाला भी एक बार एग्जाम्पल देख लेना। सो इन ट्रायंगल OPR, देखो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPR, ठीक है, तो इन ट्रायंगल OPR में आपका राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपको दिख गया। तो आपको क्या निकालना है, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर। ठीक है, क्या है आपका PR का स्क्वायर, जो आपका ये है ना PR बेस, इसको हमें निकालना है, क्योंकि आपको ये OR तो पता है और OP पता है आपको। ठीक है, तो हमको ये निकाल लेंगे हम
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 5 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। सो पी आर आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी थी। सो आपका जो पी क्यू है पूरा पी क्यू, सो देयरफॉर जो आपका पी क्यू हो जाएगा वो 2 PR, डबल ही है, दोनों सेम ही है वो, तो 2 PR यानी 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, आपको इसी कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी, वो हमने निकाल ली 8 सेंटीमीटर, और समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे करा है। ठीक है, कॉन्वेंस प्रूफ करके हमने पहले देख लिया कि पी आर और आर क्यू बराबर है। ठीक है, तो पी आर निकाल लोगे तो वो भी वैसे भी हमारा निकल जाता है, क्योंकि ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको दो साइड पता है, बस पी आर की आपको लेंथ निकालनी है। पी आर की लेंथ आप पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने इतना झंझट इसलिए कराया है क्योंकि एक तो हमने पी आर और आर क्यू को सेम प्रूफ करा है। देखो इस क्वेश्चन को ना एक तरीका दूसरा भी है करने का, मेथड 2। क्या, मैं इस पेन से बताती हूँ इसको। ठीक है, जैसे कि लाइक यहाँ पर आपका मेथड 2 देखो, मेथड 2 कैसे है कि लाइक जैसे आपका ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल, ये तो बहुत गंदे सर्कल बन गए। ठीक है, ये आपका, चलिए सर ये डायग्राम छोड़ो। देखो अब डायरेक्ट आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है ना, आपको ये ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाओ यहाँ पर। क्या, देखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कैसे लगाओगे डायरेक्ट। आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ठीक है, आपको ओ पी पता है। ठीक है, ये आपको रेडियस पता है, आपको ओ आर भी पता है, ये छोटे वाले इसका रेडियस आ गया। सो आप पी आर निकाल लोगे पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस से आप पी आर निकाल लोगे। सेम चीज दूसरे ट्रायंगल में आपको ओ आर पता है, सेम है, ओ क्यू पता है, सेम है, आपको आर क्यू निकल जाएगा पाइथागोरस से। बस सेम ऐड कर दो, पी आर प्लस आर क्यू, दोनों ही आपके 4 और 4 आएंगे, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर तो वैसे ही आ जाता आंसर। ठीक है, ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको जैसे कॉर्ड बाइसेक्ट होती है ये भी आपको ध्यान रहे। ठीक है, हमने एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा था जिसमें जो ओ आर था, जैसे जो ये छोटा वाला सर्कल होता है ना, वो बाइसेक्ट करता है बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड को। ठीक है, जहाँ पे वो टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। ओके, सो दिस इज डन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, इसको थोड़ी देर करो सॉल्व। इसकी फिगर बनी हुई है ये, अच्छा ये फिगर वाला क्वेश्चन है 10.12 ये वाला। ठीक है, तो फिगर 10.12 इसका करो। ठीक है, कोशिश की सॉल्व करने की। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये सर्कमस्क्राइब का मतलब गूगल पे चेक जरूर करना कि क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड आपका काफी बार आता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जब किसी को घुसा देते हैं। लाइक फिगर्स के बारे में बात करूं तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD को बनाया गया है टू सर्कमस्क्राइब द सर्कल, यानी सर्कल को उसके अंदर पूरा कवर करने के लिए। ठीक है, तो एक जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके अंदर एक सर्कल घुसा हुआ है। सो प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। सो AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सो इसका फिगर तो यहाँ पे वैसे बना ही हुआ है हम, लेकिन फिर भी बना लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमारे को ये पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल सा बनाते हैं, इसमें तो शेप्स से। ठीक है, लाइक ठीक है,
मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर जो है सर्कल है। अभी सर्कल ना इसके अंदर ढंग से आ नहीं पा रहा। आ गया, चलो फिट बिठा दिया। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर सर्कल है। तो हमारा जो फिगर की नेमिंग्स भी देखनी पड़ेगी एक बार, ABCD, ओके, और फिर PQRS, ठीक है, का ABCD एंड D, और फिर है आपका यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S, ठीक है, इसके 4 कोने टच हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके दोनों टेंजेंट देखो यहाँ पे, अगर आपको अभी भी नहीं दिखा तो आपको एक चीज़ फिगर आउट होनी चाहिए कि लाइक जैसे ये D है, D एक आउटसाइड पॉइंट हो गया सर्कल के लिए, और DR और DS ये टेंजेंट हो गए इस सर्कल के। ऐसी सेम पॉइंट C आपका एक बाहर आउटर पॉइंट है, तो CR और CQ आपके दोनों टेंजेंट हो गए इस सर्कल के लिए। ऐसी AS और AP एंड BP और BQ ये आपके सारे इसके टेंजेंट हो गए। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब हम इसको इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या कि सबसे पहला तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, सेम वही वाली बात है सारी की सारी कि आप पहले तो ये दोनों टेंजेंट्स और ये दोनों जैसे D पॉइंट से बनाया है तो DR और DS इक्वल भी होंगे थ्योरम से। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले, तो A से स्टार्ट करते हैं। सो आपका AP और AS है, तो AP इज इक्वल्स टू AS, ठीक है, ये आपका, और B से सो BP और BQ, सो BP इज इक्वल्स टू BQ, ये आपका सेम। ऐसी CR इज इक्वल्स टू CQ सेम, एंड ऐसे ही आपका DR इज इक्वल्स टू DS सेम। अच्छा, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमको जो गिवन होता है ना, हमें वो चीज़ लिखनी चाहिए क्योंकि इसमें टू प्रूव वाली चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो एक बार अपनी बुक्स में देखो, मेरे पास भी बुक है, उसमें चलो वहीं से दिखा देती हूँ। क्वाड्रिलेटरल गिवन था और बाकी गिवन में ऐसा कुछ नहीं है, तो टू प्रूव हमें पहले लिखना चाहिए कि हमको इसमें प्रूफ क्या करना है। तो ये सॉल्यूशन हटाओ सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना चाहिए कि टू प्रूव आपको क्या, क्योंकि गिवन तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लाइक ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड PQ इज सर्कमस्क्राइब, तो गिवन भी लिख ही देते हैं, इतना भी कर ही रहे हैं तो। सो सबसे पहले आप लिखो गिवन कि आपका जो ABCD है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, बस इतना ही लिख दूँ। और टू प्रूव में आपको क्या लिखना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है, ये आपका टू प्रूव में आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में वही चीज़ हम लिखते हैं, पहले तो AP बराबर है AS के, ठीक है, BP बराबर है BQ के, CR बराबर है CQ के, और DR बराबर है DS के। इन सबको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन अगर हम इनको बना ले तो और आपको इनका रीज़न भी लिखना होगा पहले तो कि क्यों बराबर है, क्योंकि इसका थ्योरम से हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम मैंने पढ़ाई थी आपको, ये वही थ्योरम है।
ठीक है, तो ये आपकी फिर आप इन सबको ऐड कर दोगे ना तो ये वही बन जाएगा जो हमको बनाना है। सो एडिंग इक्वेशंस कौन कौन सी, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो क्या हो जाएगा आपका AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, तो आप अब जब बनाओगे AP और BP क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे, सो AP और BP एंड CR और DR आपका एक साथ हो जाएगा, ऐसी AS और DS हो जाएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू AS और DS आपका बराबर और प्लस BQ और CQ। ठीक है, ये चीज़ तो सेम आ जाएगी यहाँ पर। तो आप जब इसको पूरा प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AB प्लस CD ये, और ये हो जाएगा बराबर AD प्लस BC के। ठीक है, सो आपका ये हैंस प्रूफ। ओके डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 डन। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर ये है मेरे ख्याल से। हाँ, तो इन फिगर दिस XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। सो XY और X डैश Y डैश दोनों इसके टेंजेंट्स हैं, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। सो AB आपका दूसरा टेंजेंट है जिसमें C आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है XY और X डैश Y दोनों को B पर, और A और B दोनों पर। सो प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। सो AOB यानी ये वाला आपका 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो थोड़ी देर, मैं अभी आई जस्ट। आप लोग वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो करा सॉल्व हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ तो लिया ही था, इसकी फिगर बनानी ज़रूरी हो जाएगी, तो टाइम तो लग ही जाएगा फिगर बनाने में ही। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस अभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे सारे के सारे। 10, 11, 12, 13 क्वेश्चंस हैं। 10वां तो हम 9 तो हम कर ही रहे हैं अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12 तक क्वेश्चन रहेंगे, देखते हैं कितना होते हैं। ठीक है, तो ट्राई करूँगी कि ना इसी वीडियो में मैं फटाफट से सारे करा दूँ, बट एक तो इसकी फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। या तो फिगर आपकी बनी हुई है, मैं क्या बनाऊँगी इस फिगर को। देखो, इस फिगर में ना एक कंस्ट्रक्शन बस क्या करनी है कि आपको O से एक तो हम C को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, एक तो O से C को ज्वाइन कराना होगा, और आपको और बाकी की तो वैसे भी इसमें कंस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, तो ये आपका तो है ही ऑलरेडी सब, O से C को ज्वाइन कराना होगा, बाकी और कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आप कर लेना, और बाकी हम इसका जो क्वेश्चन है फटाफट से करते हैं, हमको ये ख़त्म करने हैं आज सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा खींचना नहीं है अब इस चैप्टर को। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल
AOP फिगर आप लोग अपनी बुक से देखते रहना, ठीक है। इन ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOC में, इन दोनों ट्रायंगल में देखो आप, AP जो है आपका किसके बराबर है, AC के, ठीक है। AP आपका AC के बराबर है, कैसे, AP AC के बराबर है क्योंकि टेंजेंट्स है फ्रॉम द सेम पॉइंट। सो आपका यहाँ पे रीजन लिख लो, टेंजेंट्स है फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। आपका OP बराबर किसके है, OC के, कैसे, रेडियस है ये तो, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड आपका OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन है, कॉमन इज कॉमन। तो आपके तीन ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर प्रूव होते हैं। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होता है, AOP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल AOC के बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो एंगल PAO है वो बराबर है किस एंगल के, एंगल CAO के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किससे, बाय CPCT से, ठीक है। CPCT से ये हो गया आपके। सो दैट इम्प्लाइज आपका जो एंगल PAC है वो आपका होता है डबल ऑफ एंगल PAO, और ये भी आपका डबल होता है एंगल ऑफ CAO, ठीक है। तो आपका दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाता है, एंगल PAC इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल OAC, ठीक है। इसको हम एक फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एंड ऐसे ही आप दूसरा भी कर सकते हो सिमिलरली। जो आपका एंगल QBC है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल OBC के, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये भी आ जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करके, सो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या, एंगल आपका PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल OAC प्लस एंगल OBC के, ठीक है। सो आपका ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 180 डिग्री हो गया, इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल OAC प्लस एंगल OBC के, ठीक है। तो यानी आपका जो एंगल OAC है प्लस एंगल OBC है वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 90 डिग्री। सो आप क्या लिख सकते हो कि देन इन ट्रायंगल AOB वी हैव एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी आपका जो एंगल AOB है प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज आपका एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका हेंस प्रूफ्ड, जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा हो गया, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ गया होगा, प्रूव ही करा है। देखो सबसे पहले अभी मैं इसको समझा देती हूँ क्या है। अपनी अपनी फिगर देखो, बुक में मैंने फिगर यहाँ पे नहीं बनाई हुई है, फिगर बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो जो आपका ट्रायंगल है AOP और AOC, ये दोनों के अंदर जो ट्रायंगल है आपका, एक चीज़ तो आपका 90 डिग्री का है ही वैसे भी, बट हमने वो चीज़ यूज़ भी नहीं की है। तो आपका ये तीनों चीज़ें हमने लेकर इसको SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट कर लिया। CPCT से हमने क्या करा, PAO वाला जो एंगल है, PAO वाला एंगल और CAO वाला एंगल, इसको हमने प्रूफ करा है, मतलब CPCT से। और देन
हमने ऐसे दोनों एंगल्स को प्रूव करके ऐड करके एंड सॉल्व किया, जैसे मतलब करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डन है। क्वेश्चन नंबर 10, ओके सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है, पढ़ो इसको क्वेश्चन नंबर 10 को और सॉल्व करो। ठीक है, तो पढ़ा क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो एंगल जो है बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो क्या बोला कि जो एंगल है बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, वही सेम चीज, मतलब एक सर्कल बाहर और एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करे हैं, तो हमें को क्या प्रूव करना है कि जो एंगल है इन दोनों टेंजेंट का बीच का इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके अंदर इनसे जो आपके एंगल बनेंगे और जो एंगल है बिटवीन टू टेंजेंट्स का वो 180 डिग्री का है। ठीक है, तो मैं इसकी फिगर बना देती हूँ कि हमको इसमें क्या करना है। मतलब सेम चीज़ है आपकी शेप्स में से, लाइक सर्कल। ठीक है, और आपके दो पॉइंट ठीक है, तो ये है हमारा P, ये है A, ये है B एंड दिस इज O। ठीक है, ये आपके सेंटर से हैं, तो ये आपका 90 डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा, और आपका जो एंगल सबटेंडेड है बीच में वो ये होगा। ठीक है, तो हमारे को इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे कि जो आपके सबसे पहले पी ए एंड पी बी है, पी ए एंड पी बी जो आपके दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हैं एंड आपका ए और बी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ही टेंजेंट्स का। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर होगा ए पी के, आपको दिख ही रहा है, एंड जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, बी पी के। ठीक है, सेम चीज़। और क्योंकि क्यों कि जो रेडियस होते हैं टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसका आपको रीज़न लिखना होगा कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, ये भी आपके 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आपका जो इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, इस क्वाड्रिलेटरल में आपका एंगल ओ ए पी, ओ बी पी, ए पी बी, ये चारों को आप क्वाड्रिलेटरल का ऐड करोगे इज व्हाट 360 डिग्री। आपका ओ ए पी, आपका ओ बी पी, आपका ए पी बी एंड ए ओ बी, आपके सारे एंगल्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल
सबको मिला के 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, तो आपका ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। आपका AP भी आपको निकालना है और आपका एंगल AOB भी आपको नहीं पता है। ठीक है, ये आपका 360 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यानी आपका जो एंगल APB है प्लस एंगल AOB है वो आपका क्या आ गया 180 डिग्री। माइनस कर दिया 90 90 180, 360 माइनस 180 इज 180। तो आपको यही प्रूफ करना था। सो आपका क्या आ गया, हेंस जो आपका एंगल APB है एंड एंगल आपका AOB है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, जिनका सम आपका 180 डिग्री का आता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी डन है। समझ में आ गया होगा, तो इतना कुछ बड़ा नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, तो इसको टाइम लो और थोड़ा सॉल्व करो। सॉल्व करने की कोशिश करो इसे। ठीक है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। करा सॉल्व इसको। जो पैरेललोग्राम है जो जिसके अंदर एक सर्कल है वो एक रोम्बस है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका शेप थोड़ा एक मिनट रुको। पैरेललोग्राम है ना और रोम्बस हमको प्रूव करना है, तो रोम्बस के लिए हम ये वाली शेप ले लेते हैं। लाइक आपका रोम्बस ये आपका सर्कल ले लो। ओहो, ये क्या हो रहा है। एक मिनट रुको, मैं सर्कल ही बेकार आया। ठीक है, जो पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। आपका ये O, ठीक है, एंड दिस इज ABCD। ठीक है, एंड दिस इज PQRS। ओके, एंड ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी डॉटेड लाइंस। ठीक है, ये आपकी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन इसमें होगी। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाइक वी हैव अ पैरेललोग्राम
ABCD का पैरेललोग्राम विथ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को यहाँ पर। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ORC एंड ट्रायंगल OSA। ठीक है, इन ट्रायंगल ORC एंड OSA वाले ट्रायंगल में देखो आपका एंगल ORC इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका एंगल OSA के 90 डिग्री है दोनों के दोनों। ORC ये वाला क्योंकि ये आपका रेडियस है टेंजेंट में, तो यहाँ पे 90 डिग्री, एंड OSA ये भी आपका रेडियस है, तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। OC इज इक्वल्स टू OA। ठीक है, एंड क्योंकि OC इज इक्वल्स टू OA आपका मिड पॉइंट है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ C, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। OR इज इक्वल्स टू OS। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई था सेम सर्कल का, सो दैट इम्प्लाइज देयरफॉर आपका जो ट्रायंगल ORC है वो कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल OSA का बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज जो आपका RC है वो बराबर आ जाता है AS के फर्स्ट बाय तो बाय CPCT, दूसरा DR इज इक्वल्स टू DS के बराबर। सेकेंड इक्वेशन से ये आपका टेंजेंट्स है फ्रॉम द पॉइंट। So adding first and second we get RC plus DR is equals to AS plus DS. So that implies ये क्या हो गया, DC is equals to AD and this is AB is equals to DC and AD is equals to BC। तो आपका that implies जो ABCD है आपका पैरेललोग्राम एंड अ रोम्बस। CD is a ABCD पैरेललोग्राम तो वैसे ही था, रोम्बस लिखना था। ठीक है, तो आपका ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 डन। सो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो क्या कह रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 आपका बड़ा है थोड़ा। ठीक है, इसको हम करते हैं। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों से नहीं हो पाएगा, मैं इसका कर देती हूँ। एक ट्रायंगल है आपका,
यार आजा। तो सही था ये। एक मिनट रुको, मैं इसके ना कंस्ट्रक्शन करती हूँ। मैं थोड़ी देर पहले वीडियो पॉज कर देती हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन करके फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फिगर कुछ बनाई है मैंने बड़ी मेहनत से। ठीक है, तो इसकी लेबलिंग मैं बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन तो पढ़ा दूँ। सो अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर का सर्कल का, एंड एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया टू सर्कमस्क्राइब दिस सर्कल सच दैट अ सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6। ठीक है, तो ये आपके दोनों दिए हुए हैं आपको। फाइंड द साइड AB एंड AC। आपको AB और AC ये दोनों साइड निकालनी है बाकी की। ठीक है, नीचे वाली साइड तो आपको पता ही है। अब देखो, इसमें ये A, ये B, सॉरी AB आपकी फिगर में वो है। सो आपका ये B एंड ये C। ठीक है, एंड दिस वन इज D। सो 8 दिस पूरा, 6 ये पूरा। ठीक है, एंड आपका ये टेंजेंट है C इस सर्कल पे, तो 6 अगर ये है तो 6 ये भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी B से टेंजेंट है BD और ये, तो ये भी आपका, देखो यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको E, यहाँ पे इसको F, तो आपका 8 ये है तो ये भी 8 हो जाएगा। सेम टेंजेंट्स है, और ऐसी A भी आपका टेंजेंट है, बट इसकी लेंथ हमको पता नहीं है, तो हम इसको X और X ले लेते हैं। X ये 6 और 8, तो बस बाकी हमको AF और AE की लेंथ हमको निकालनी है। ठीक है, तब हमारा सॉल्यूशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सो BD आपका 8 सेंटीमीटर एंड DC आपका 6 सेंटीमीटर। सो BE और BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और CD इज इक्वल्स टू CF आपका 6 सेंटीमीटर। ये तो आपको समझ में आ गया ना, टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से, तो आपके वो इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो CF और CD दोनों टेंजेंट है सर्कल के, तो दोनों इक्वल। BE और BD आपके टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल आपके, ये तो लेंथ आ गया। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया। जो आपका AE है वो AF के बराबर हो जाएगा X सेंटीमीटर। ठीक है, सो इन ट्रायंगल आपका ABC आपका जो A है वो क्या हो जाएगा, 6 + 8 14 सेंटीमीटर। ठीक है, B क्या हो जाएगा, X + 6 सेंटीमीटर, और C क्या हो जाएगा, X + 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको एरिया तो आपको पता ही, हेरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। सो आपका जो S होता है सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है, A + B + C/2 हेरोन्स फॉर्मूला। नाउ अप्लाइंग यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको आई होप ये तो पढ़ा ही है आपने। तो S इज इक्वल्स टू A + B + C/2 हम करें, सो 14 + X + 6 + X + 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 2X + 28 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका X + 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो एरिया है ट्रायंगल ABC का इज इक्वल्स टू रूट में S - A S - B S - C। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, रूट में X + 14 इंटू X इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, रूट में 48X इंटू X + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। तो आपका क्या करोगे आप,
अगेन जो आपका एरिया है ट्रायंगल ABC का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ बेस इंटू हाइट इज 4 इंटू A प्लस हाफ बेस इंटू हाइट इज 4 इंटू B प्लस हाफ हो जाएगा 4 इंटू C। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी आपका 2 बाहर ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C क्या है आपका 2 इंटू 2x प्लस 14, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। तो जब आप इन दोनों को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करोगे ना, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आपका जो रूट 48x है, x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 14। ठीक है, ये आ गया एंड दैट इम्प्लाइज आपका यहाँ पे अगर ये है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, लाइक ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 48x और x प्लस 14 और यहाँ पे इनका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 48x और x प्लस 14 और इसको खोल दोगे तो जाएगा 4 4 16 एंड इसको नहीं खोलते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रखा। फिर आपका ये 16 और 48 तो कट रहा है, 16 4 जा 40 और 16 2 32, 16 3 जा 48, सो 16 और ये 3, सो ये हो जाएगा 3x आपका x प्लस 14 और यहाँ पर x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी आपका एक x प्लस 14 का होल स्क्वायर और एक ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 14, सो x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगी आपकी। तो x की वैल्यू 7 आ गई, बस अब हमारे को लेंथ ही निकालनी थी। तो यानी आपका जो यहाँ पर AB है वो क्या हो जाएगा x प्लस 8 विच इज 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और आपका AC क्या हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर्स। ओके, सो दैट्स योर आंसर्स। क्वेश्चन बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, हीरोन्स फॉर्मूले से करा है तो बड़ा लग रहा है, बाकी हमारा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डन है। ठीक है, सो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग होमवर्क में कर लोगे उसको। प्रूव दैट द ऑपोजिट sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बच रहा है आपका, इसको आप होमवर्क में ले लेना। ठीक है, अब इतना टाइम है नहीं मेरे पास, मैं 13th क्वेश्चन भी करा दूँ, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लोगे। सो ये क्वेश्चन आप लोग घर से करना होमवर्क में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। तो मैं अभी इसको बंद कर देती हूँ और आज जो हमने क्वेश्चंस करे आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा चैप्टर नंबर 10 ओवर होता है, अब हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे कल से। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, डन। यहाँ तक तो आ गया था ना, OP 3 सेंटीमीटर तक को पूरा आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लो इसका स्क्रीनशॉट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। यहां से ले लो। यहाँ से पूरा 8 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक आंसर आपका आ रहा होगा। यहाँ तक ले लो। ठीक है, डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ले लो। ठीक है, डन। इसका लो। ठीक है, डन। ये ले लो। ठीक है, ले लिया। इसके नीचे तो हैंस प्रूफ्ड ही है 90 डिग्री के नीचे, तो यहाँ तक तो बस यही है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 का ले लो। ठीक है, डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, डन। ये आपका यहाँ पर खत्म है। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है,
यहाँ से ले लो। ठीक है, डन। यहाँ से ले लो। ठीक है, यहाँ तक ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो होमवर्क होता है। ठीक है, उसका आप होमवर्क में करना। एंड हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है यहाँ पर। नाउ स्टार्ट करेंगे हम कल चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो थोड़ा पढ़कर आना, समझ कर आना चैप्टर को क्या है, बाकी हम कल तो डिस्कस करेंगे ही। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।